नमस्कार मित्रों, मैं सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए हम आपको बताएंगे आज, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेष लग्न और वृष लग्न में काल सर्प दोष कैसे बनता है और उसके उपाय। और आज हम आपको बताएंगे कि मिथुन लग्न में और कर्क लग्न में किस प्रकार से काल सर्प दोष बनता है और उसके क्या फल हैं और उसके क्या दोष है और उसके क्या उपाय हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे मित्रों कि मिथुन लग्न कि कैसे मिथुन लग्न में अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है। लग्न वाइज हम लग्न टू लग्न बता रहे हैं। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और देखिए अपनी कुंडली में कि यदि इस प्रकार का काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो उसका ये मतलब होगा। हम बताएं आपको, ये मिथुन लग्न की ये समझाने के लिए आपको बना के रखे हैं। मिथुन लग्न एवं कर्क लग्न में काल सर्प दोष, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अब मिथुन लग्न में यदि लग्न में राहु बैठा है और सप्तम स्थान में केतु बैठा है, यदि आपकी कुंडली में लग्न में राहु बैठा है और सप्तम भाव में केतु बैठा है, तो आप इसी प्रकार से समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन गया। अब यदि ये राहु बैठा और ये केतु बैठा है, इसके इस तरफ सारे ग्रह हैं या फिर इन दोनों के इस तरफ सारे ग्रह हैं, तो पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। तो यदि मिथुन लग्न में काल सर्प दोष बनता है तो इस लग्न में अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है, जिसके कारण आपकी बौद्धिक क्षमता जो है वो घट जाती है। जो बुद्धि बौद्धिक क्षमता वो घट जाती है और समाज में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, सहज में मिल नहीं पाती। और यदि ये राहु केतु यहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, तो आपको समझ लीजिए कि व्यापार और नौकरी में बारंबार बाधा आती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो दुकान अच्छे से चलती नहीं है, व्यापार अच्छा से चलता नहीं है। और यदि नौकरी करने जाते हैं तो आप नौकरी करने जाते ही बीमार पड़ जाते हैं या कोई आवश्यक कार्य आ जाता है, जिसके कारण आपकी नौकरी छूट जाती है, आप नौकरी भी नहीं कर पाते हैं। बार बार जो है आपको बाधा आ रही है, नौकरी में भी और व्यवसाय में भी। इस प्रकार का यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है तो आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और देखिए, यदि धार्मिक आस्था में भी आपके कमी आती है, जैसे कि आप अध्यात्म क्षेत्र में आपको रुचि नहीं होती है, आप एक तरह से बोला जाए तो नास्तिक होते हैं, आपको अध्यात्म क्षेत्र में रुचि नहीं होती, धार्मिक आस्था में एकदम कमी रहती है, और पैर में आपके प्रायः जो है आपका पैर जो है वो पैर में आपको दिक्कत होती है और वात विकार बना रहता है, जो दवा लेने पर भी ठीक नहीं होता है। आप इस प्रकार से समस्याओं से आप जूझते हैं। यदि आपकी कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली में यदि पूर्ण रूप से काल सर्प दोष इस प्रकार से बना है कि यदि राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह चाहे इधर और चाहे इधर यदि आपकी कुंडली में है तो आपको इस प्रकार की समस्याएं झेलना पड़ता है। अब आप उपाय देख लीजिए, मैं सूक्ष्म रूप से आपको यहाँ उपाय बता रहा हूँ, जो कि आप कर भी सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, घर पे बराबर कर सकते हैं। उपाय के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम के 151 पाठ आपको जो है करने हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के 151 पाठ आपको करने हैं, पहला तो ये। और दूसरा जो है, आप जब नवरात्रि आती है, जैसे साल में 2 बार नवरात्रि आती है,
एक तो आता है चैत में और एक आता है आश्विन में, ठीक है, शरद ऋतु में। तो 2 नवरात्रि आती है, तो आप दोनों नवरात्रि में ये समझ लीजिए 18 पाठ दुर्गा सप्तशती, हाँ, दुर्गा सप्तशती के 18 पाठ जो है आप करवाएं, नवरात्रि में कराएं या करें, ठीक। ये हो गया दूसरा। और यदि आप कर सकते हैं तो चांदी के छोटे छोटे सर्प आप बनवा लीजिए किसी सुनार के यहाँ से, और बनवा करके और बहते जल में, जहाँ जल बह रहा हो, चाहे गंगा हो, यमुना हो, कहीं भी हो, चाहे कोई साधारण नदी हो आपके पास में हो, लेकिन उसका जल बह रहा हो, तालाब नहीं, क्योंकि तालाब का जल बहता नहीं है, नदी का जल होना चाहिए जो बह रहा हो, उसमें आप उस सर्प को जो है, चांदी का सर्प बनवा लें, 5 बनवा लें, 1 बनवा लें, 7 बनवा लें, बनवा करके जल में जो है उसको प्रभावित कर दें। चांदी का सर्प जो है जल में, चांदी का सर्प सोनार से बनवाकर जल में प्रभावित करें। ये 3 उपाय आप करें। यदि आपकी कुंडली में अनंत नामक काल सर्प दोष बना है, यदि मिथुन लग्न में, ये मिथुन लग्न है, ये 3 लिखा है, ये लग्न है, मिथुन लग्न है, यदि मिथुन लग्न में, अभी हम आपको लग्न के बारे में, मिथुन लग्न के बारे में बता रहे हैं, फिर हम कर्क लग्न के बारे में भी आपको अभी तक बताया है, मिथुन लग्न के बारे में, अब आपको हम कर्क लग्न के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद अभी हम 12 लग्न होते हैं, मेष से लेकर के और मीन तक 12 लग्न होते हैं, जिसमें हम 12 लग्न का आपको बताएंगे कि आपका कोई भी यदि लग्न है तो आप हमारी वीडियो को ये देखते रहेंगे, तो आप उससे आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। तो ये हो गया मिथुन लग्न। अब हम आपको बताएंगे कर्क लग्न। ये हो गया मिथुन लग्न, बता दिया हमने। अब आइए कर्क लग्न हम बताते हैं। कर्क लग्न में यदि अनंत नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है तो आप क्या करें। ये हो गया कर्क लग्न। ये कर्क लग्न हो गया। ये 4 लिखा है, इसका मतलब कर्क, मेघ वृष मिथुन कर्क, कर्क लग्न हो गया। अब कर्क लग्न में यदि आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और यदि कर्क लग्न में राहु बैठा है, यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, और इस राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हैं, जैसे इधर सारे ग्रह हैं या फिर इधर सारे ग्रह हैं, तो आपके अनंत नामक काल सर्प दोष इसमें भी कुंडली में हो जाएगा यदि आपका कर्क लग्न है। इससे क्या होता है कि यदि कर्क लग्न में आपके कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में यदि आपके काल सर्प दोष बना है तो आप मानसिक समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। आपको मानसिक समस्याओं से पीड़ित रहना पड़ेगा, और ऐसा जातक अत्यंत, यानी आप अत्यंत दुखी और खिन्न मन वाले होंगे, उत्साहहीन बना देता है। ऐसा राहु और केतु आपको उत्साहहीन बना देता है और आलसी बना देता है। यदि इस प्रकार का राहु और केतु आपकी कुंडली में लग्न में बैठा है, आपकी कर्क लग्न की कुंडली है जिसमें राहु यहाँ बैठा है, इस प्रकार का यदि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है
तो आपको उत्साहहीन बना देता है, आलसी बना देता है, किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पाती। भयंकर व्याधियाँ जो होती हैं वो आपको पीछा नहीं छोड़ती। परिवार में बराबर कलह का वातावरण रहता है। श्वास और शीत यानी आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है। श्वास का रोग, सर्दी जुकाम, बुखार, ज्वर यानी बुखार आदि रोग से आपको अत्यंत पीड़ा होती है। मातृपक्ष से भी आपको हानिकारक योग बनता है। मातृपक्ष मतलब हो गया आपके माता से भी आपका बनता नहीं है, आपके माता से आपका प्रेम कम होता है। तो इसलिए आप जो है इस प्रकार का यदि योग आपकी कुंडली में है तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्रकार का आपको दिक्कत जीवन में आता है। अब ये आपकी कुंडली में इस प्रकार का काल सर्प दोष बना है तो उसका उपाय हम आपको छोटा सा बताएंगे कि इसका उपाय करने के लिए आप जो है महामृत्युंजय का जप कराएं या करें। महामृत्युंजय का जाप करें या फिर कराएं। ठीक, यदि आप नहीं कर सकते तो पंडित जी से करवाएं, यदि नहीं करवा सकते पंडित जी से आप यदि करें तो अति उत्तम है। क्योंकि जो कोई पूजा पाठ यदि पंडित से करवाता है तो वो मजबूरी में करवाता है, अपना नहीं कर पाता है इसलिए करवाता है। इसलिए आप स्वयं करें तो बहुत अच्छी बात है। और चांदी का एक जोड़ा सर्प शिवलिंग पर, देखो हम आपको बता रहे हैं, चांदी का एक जोड़ा सर्प मतलब यानी नाग नागिन दोनों होने चाहिए। सर्प जोड़ा एक बुधवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि शिवलिंग वही होना चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित हो। जैसे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होता है वहीं पर आप चढ़ाएं, ना कि जैसे बहुत लोग अपने घर पे शिव जी का वो रखे हैं मूर्ति और वहाँ जो है आप चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। जो प्राण प्रतिष्ठित है, जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठित है, आप वहाँ ले जा करके बुधवार के दिन चांदी का एक जोड़ा सर्प नाग नागिन शिवलिंग पर चढ़ाएं, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। इस प्रकार से हमने आपको आज बताया दोस्तों मित्रों कि मिथुन लग्न एवं कर्क लग्न में काल सर्प दोष का क्या मतलब होता है और इसके सूक्ष्म रूप से हमने उपाय भी बताए हैं। मित्रों अब हम आगे के वीडियो में आपको सिंह लग्न और कन्या लग्न के बारे में बताएंगे। आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।